क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। सुल्तानगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का भव्य स्वागत किया। भागलपुर सुल्तानगंज में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कहलगांव में सदानंद सिंह के श्राद्ध कर्म में जाने के दौरान सुल्तानगंज के एनडीए कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र के विकास के बारे में विस्तार से बताते हुए मांग की। इस दौरान भाजपा के संयोजक अरुण चौधरी ने मीडिया को बताया, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर राष्ट्रीय मेला और उद्योग कारखाने खोलने की बात कही गई, जिससे क्षेत्र में विकास हो सके। साथ ही जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सदानंद सिंह ने भी क्षेत्र के विकास के बारे में अवगत कराते हुए मांग की। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कार्यकर्ताओं की बातों को समर्थन देते हुए सारी समस्याओं के निदान की बात कही। साथ ही मीडिया के सवाल पर माले के द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान पर कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कार्यकर्ताओं पर फेंकते हुए नजर आए। इस दौरान सीओ शंभू शरण राय, थानाध्यक्ष लाल बहादुर और एनडीए कार्यकर्ता संजय चौधरी, प्रोफेसर संजय मंडल, डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह, रमन झा, नवीन कुमार बन्नी, विकास कुमार कर्ण, गौतम सम्राट, प्रेम प्रभा सिन्हा, रूबी देवी, रानी देवी सहित अन्य एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा जी भागलपुर जाने के क्रम में सुल्तानगंज में हम लोग अपने आवास पर स्वागत किए। इसमें एनडीए के सारे कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी लोग उनको माला पहनाकर, अंग वस्त्र देकर, बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया और उनसे निवेदन किया गया कि सुल्तानगंज के विकास के लिए आप जो है सुल्तानगंज पर विशेष रूप से ध्यान दें और कुछ नए उद्योग वगैरह के रूप में भी अगर संभव हो सके तो यहाँ स्थापित करें। वैसे तो यह सुल्तानगंज आपके मेला के लिए प्रसिद्ध है। मेला में जितने भी और व्यवस्था हो सकती है, इसके लिए भी हम लोगों ने मांग किया। हमारे विधानसभा अध्यक्ष भागलपुर कहलगांव के लिए सदानंद बाबू के यहाँ जा रहे हैं श्राद्ध क्रम के लिए और हम लोग एनडीए कार्यकर्ता द्वारा सुल्तानगंज थाना परिसर के निकट उनका भव्य स्वागत किया गया। और ये 27 तारीख को माले के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अभी सर्कुलेट क्या है, इसका नियमावली क्या सब बना वो रखे हुए हैं अपने मांग में, इसकी जानकारी मुझे है नहीं। जानकारी होने के बाद ही मैं इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 एक्सीडेंट पीड़िता के लिए शहर के सैकड़ों वासियों ने निकाला कैंडल मार्च। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डे के समीप बीते कुछ दिन पहले ही साइकिल व ई रिक्शा की टक्कर में 18 वर्षीय युवती की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि 18 वर्षीय अंजलि आर्मी की तैयारी कर रही थी, जो हर रोज 0 माइल से हवाई अड्डा दौड़ने के लिए जाती थी। इसी क्रम में ई रिक्शा की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद उसकी बहन रचना ने बताया, आखिरकार इतनी जल्दी कैसे मौत हो सकती है, या किसी ने साजिश करवाकर हत्या करवाई। इधर मौत से आक्रोशित 0 माइल वासियों ने अंजलि के लिए कैंडल मार्च निकालकर भागलपुर जिला प्रशासन से न्याय की मांग की। शहर की सैकड़ों लड़कियों ने हाथों में कैंडल लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पर जमकर बरसी और कहा कि भागलपुर लापरवाही प्रशासन होश में आओ, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भागलपुर में 4 IPS होने के बावजूद शहर के पौष इलाकों में महिला के साथ लगातार घटना हो रही है। बीते दिन पहले विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में गन पॉइंट पर महिला से दुष्कर्म किया गया था। सवाल ये उठता है कि जिस जिले के सीनियर SP किसी पद से पहले महिला हो,
और उनके शासन में महिला से दुष्कर्म किया जाए, साजिश के तहत उसकी हत्या की जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है कि जो मुआवजा सरकार को होता है, मेरी बेटी नौकरी करती, कितना कमाती हो, आज मेरी बेटी नहीं रही, बीच में तैयारी कर रही थी नेवी की, मुआवजा चाहिए, एक नौकरी चाहिए सरकारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? नहीं, अभी नहीं आया है। क्या बोला गया पुलिस प्रशासन द्वारा? उन्होंने बोला कि हम ड्राइवर कस्टडी ले लिए हैं, उसको जेल भेज दें, लेकिन हमको कोई प्रूफ नहीं दिया कि जेल भेजा कि नहीं भेजा। ड्राइवर को पकड़ लिया है? हाँ, पकड़ लिया था, लेकिन ये लोग कहाँ रखा ये पता नहीं है। आज कोतवाली थाना जब गए वहाँ यातायात तो बताया कि हम भेज दिए जेल उसको, लेकिन अभी तक कोई उसका हमको सबूत नहीं मिला। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग शांति से, हम लोग ये चाहते हैं कि डिमांड मेरा पूरा करे आकर के जो पदाधिकारी है। सैदपुर के निकट स्पर संख्या 6 पर पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर हो रही भीषण कटाव, नोस से लेकर डाउन स्ट्रीम में 100 मीटर आधे से अधिक भाग गंगा में समाया। नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच स्थित स्पर संख्या 6 पर पिछले 36 घंटे से भी अधिक समय से रुक रुक कर भीषण कटाव होने से अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। शुक्रवार की दोपहर तक संसाधन के अभाव में जल संसाधन विभाग फ्लड फाइटिंग करने में असहाय बना रहा। अलबत्ता सुबह से वृक्षों को काटकर कटाव स्थल पर देकर कटाव के वेग को कम करने का प्रयास किया जाता रहा। बालू की कमी के कारण शुक्रवार की दोपहर तक एनसी में बालू भरी बोरियों का काम सीमित करवाया जा रहा था। हालांकि देर शाम को स्पर संख्या 6 पर मुख्य अभियंता इंजीनियर राजेंद्र मेहता ने बताया कि स्पर को बचाने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है, परंतु पानी की तेज रफ्तार के कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि नाव से बालू भरी बोरियों से एनसी करवाया जा रहा है और बांस का पंडल व वृक्षों की टहनियों को डलवाया जा रहा है। बड़ी संख्या में सैदपुर के ग्रामीण स्पर संख्या 6 पर पहुंचकर कटाव से बचाने की गुहार अभियंताओं से कर रहे हैं। बताते चले कि उक्त स्पर के बोल्डर पिंचिंग का अधिकांश भाग गंगा नदी में समा जाने के कारण सैदपुर के ग्रामीणों की धड़कनें तेज हो गईं। अनहोनी की आशंका से ग्रामीण डरे व सहमे हुए हैं। पिछले 1 दशक से सैदपुर वासियों की सैकड़ों एकड़ जमीन के गंगा नदी में समा चुकी है। अब आशियाने के सामने का खौफ ग्रामीणों को सताने लगा है। आपको करना नहीं पड़ता, ये कभी नहीं करना पड़ता, इसलिए नहीं करना पड़ता कि अगर शुरू से ही आपका ठेकेदार और आपका जय अगर एक्टिव रहता या नहीं होता, न ठेकेदार एक्टिव रहा न आपका जय एक्टिव रहा, चाहे यहाँ हो कि वहाँ हो, वीरनगर हो कि यहाँ हो कि आपका ये बगल में जो टूटा है, आपका क्या नंबर में टूटा है, 3 और 5 ये किसके चलते, किसका जवाबदेही है? कटवा दिए, मेरे गांव का लोग आपके बर्दाश्त में है, आप लोग कटवा दिए। हम लोग का सारा मेहनत नाव पर धूप में दौड़ते थे हम लोग। नवगछिया में लोमड़ी का शिकार करते 4 आरोपित को वन विभाग ने दबोचा। नवगछिया थाना क्षेत्र के वन विभाग के वनरक्षी ने लोमड़ी का शिकार करते 4 आरोपित गिरफ्तार किए। आरोपित कटिहार जिले के कोड़ा थाना के बोरा निवासी चिमरन मरांडी, मनोज मरांडी, राजेंद्र मरांडी और मंगल टुडू हैं। इस संबंध में वनरक्षी अमन कुमार, शुभम कुमार, उत्तम कुमार के बयान पर नवगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। बताया गया कि गुप्त सूचना मिली कि नवगछिया पकड़ा स्टेट बैंक के पास 14 नंबर रोड किनारे तीर, भाला और अन्य हथियार से लैस होकर वन्यजीव का शिकार कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए वन विभाग की टीम ने छापेमारी की तो तीर, भाला व अन्य हथियार से लैस 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक मृत लोमड़ी भी जब्त की गई। पशु चिकित्सक के द्वारा मृत लोमड़ी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। चारों आरोपित को नवगछिया न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया। न्यायालय ने चारों आरोपितों को जेल भेज दिया है। क्या कार्रवाई हुई है? आज हमें भ्रमण के दरमियान सूचना मिली, हम लोग गश्ती कर रहे थे तो सूचना मिली कि पकड़ा चौक स्टेट बैंक के पास NH 14 पर कुछ शिकारी आए हुए हैं। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। छेड़खानी का आरोप लगाकर युवक की पीट कर हत्या।
भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में छेड़खानी का आरोप लगाकर युवक को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। देर रात मिल्की स्थित पंचायत सरकार भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तभी छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने 35 वर्षीय फागू मंडल को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद युवक को ग्रामीणों ने हाथ पैर बांधकर जोरदार पिटाई कर दी, जिससे फागू मंडल की मौत घटनास्थल पर हो गई। मृतक मिल्की गांव का रहने वाला था। वहीं मृतक के परिजनों ने फागू मंडल को मानसिक रूप से कमजोर बताते हुए जानबूझकर हत्या अनिल मंडल, गौतम मंडल और उनके परिजनों के द्वारा किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। वहीं मृतक की मां माया देवी के बयान पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी की बात कही। और देखने के बाद जो था हम लोग घर गए सोने के लिए, वो लोग वहीं बाजा बज रहा था, नाच कूद रहा था। और इसको पैडोमिना माल मिल के और वहाँ जब देखने के लिए जब सब कोई देख रहा था, हम लोग घर में जाके सो गए। हम सोने के बाद 3 बजे भोर में ये लोग मारपीट करने लगा। कैसे हुआ क्या चीज़ वो तो नहीं देख पाए हम लोग। जब हम लोग सरपंच लोग पहले वहाँ पे गया, सरपंच ने मना करने के बाद ये लोग जो पकड़ करके अंदर में पंचायत भवन में तो हमका परिवार सरिता देवी हमारे मम्मी को खुद घींच के मार रहा था। मारने के लिए वो सोया, मेरे मम्मी ने हाथ छिप करके ये हाथ में डंडा ले लिया। फिर वो लोग पीछे हट गया। हम खुद वहाँ पे बैठे थे। हम कुछ नहीं बोले, जवाब भी नहीं बोले। इसलिए नहीं बोले कि मेरा भाई गलती किया है, इसलिए हमको बोलना गुनाह है। क्या नाम था उसका? फागू मंडल। फागू मंडल। आपका क्या नाम है? रामू मंडल। घर कहाँ है? मिल्की, पैडुमनिया माल मिल्की। मिल्की। हाँ। क्या करता था? छिनबिन था लड़का? ये हल्का माइंड था। माइंड था ना? हाँ। घटना कुछ ना लड़ी बाबू कर्मो धर्मो देकर लड़ी वही के मार लगा है? मारना जी मुझे बगीचा सरपंच और बेटा सदैव और बेटा मारना चाहिए। अनिल और बेटा अनिल मारना चाहिए। अनिल और बउआ मारना चाहिए। मार लगा है? दुकान पर हमला कर दुकानदार और उसके स्टाफ को मारकर किया घायल। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के नया टोला स्थित हनुमान मेडिकल स्टोर में घुसकर दुकानदार नारायण और उसके सहयोगी दीपक की जमकर पिटाई कर दी गई। मारपीट के दौरान दुकानदार और उसके स्टाफ दोनों का सर फट गया और दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शी कामेश्वर यादव ने बताया कि पड़ोस के ही 8-10 युवक खुदरा नहीं देने का आरोप लगाते हुए दुकानदार और उसके स्टाफ के साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगे। इस दौरान दुकान के कैश काउंटर में रखे पैसे और दुकानदार के गले में पहना हुआ सोने का चेन भी ले गए। दबी जबान में प्रत्यक्षदर्शी ने इसे रंगदारी का मामला भी बताया। वहीं पुलिस हर एक बिंदु पर छानबीन में जुट गई है। पूरा मामला यही है कि सर खुदरा इधर देखे खुदरा लेने के लिए आया था। खुदरा पैसा नहीं था तो बोला हमसे नहीं है। इतने बात पर जो है दुकान में घुस करके और 10 लड़का को बुलाया और बुला के दुकान में घुस करके दुकान मालिक को और उसका स्टाफ को दोनों को खींच करके यहाँ सब्जी वाली के पास देखा जाए सर, यहाँ का भी सीन लिया जाए। और कपाड़ से पूरा भांग दिया है। अभी दोनों मायागंज हॉस्पिटल में। कौन लोग मारे हैं? कौन लोग हैं? मायागंज हॉस्पिटल में। कौन लोग था वो? हम तो सर प्रगति बाल विद्यालय का उद्घाटन। प्रगति बाल विकास योजना के तहत प्रगति बाल विद्यालय का उद्घाटन भागलपुर रीजनल मैनेजर पवन कुमार एवं भागलपुर जिला समन्वयक सिंपल कुमारी द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर मुंगेर जिला समन्वयक धनंजय कुमार, झारखंड के गोड्डा जिला समन्वयक दयानंद यादव, भागलपुर प्रखंड समन्वयक सुबोध कुमार मंडल, कृष्णदेव भारती, मुंगेर प्रखंड समन्वयक राकेश कुमार, गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड समन्वयक देव कुमार भारती सहित सिलहन पंचायत के तिलकपुर के कई ग्रामीण मौजूद थे। सिलहन पंचायत के वार्ड संख्या 3 के केंद्र संख्या PB VY BH 6001 BR 2021 के सेविका पद पर मौसम कुमारी एवं सहायिका पद पर नीतू कुमारी देवी को नियुक्ति पत्र देकर पदस्थापित किया गया। वहीं इस विद्यालय में 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे का नामांकन किया गया है। प्रगति बाल विद्यालय में प्रत्येक माह निःशुल्क स्लेट, पेंसिल एवं पोशाक विभाग द्वारा दिया जाएगा। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय BRKC कॉलेज
कैंपस चितवारपुर कुमीहरा मुसरी घरारी NH103 समस्तीपुर बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स नवगछिया भागलपुर। BLS BBA BCA BJMC B.Ed D.Ed M.Ed में नामांकन जारी है। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। आज 19 सितंबर से नौगछिया होकर चलेगी 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें। नौगछिया होकर 2 जोड़ी पैसेंजर गाड़ी चलेगी। इन ट्रेनों का परिचालन फिर से आज 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने यह फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 05250 बरौनी कटिहार मेमू पैसेंजर स्पेशल 19/9/2021 से अगली सूचना तक प्रतिदिन बरौनी से 3:15 बजे प्रस्थान कर सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए 8:20 बजे कटिहार पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 05249 कटिहार बरौनी मेमू पैसेंजर स्पेशल दिनांक 20 सितंबर से अगली सूचना तक प्रतिदिन कटिहार से 17:50 बजे प्रस्थान कर सभी छोटे बड़े स्टेशन पर रुकते हुए 22:25 पर बरौनी पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 05263 कटिहार समस्तीपुर मेमू पैसेंजर 20 सितंबर से अगली सूचना तक प्रतिदिन कटिहार से 8:35 बजे प्रस्थान कर सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए 15:50 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 05264 समस्तीपुर कटिहार मेमू पैसेंजर 20 सितंबर से अगली सूचना तक प्रतिदिन समस्तीपुर से 12:55 बजे प्रस्थान कर सभी छोटे स्टेशन पर रुकते हुए 21:45 बजे कटिहार पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर नौगछिया मंडल मुख्यालय सहित प्रखंड स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मारवाड़ी विवाह भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी पर आधारित चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय ने उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन हम लोग गरीब एवं आम लोगों के बीच मना रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर कई तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं मौके पर जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, विधायक पवन यादव, पूर्व सांसद अनिल यादव, कार्यक्रम प्रभारी अजय कुशवाहा, जिला मंत्री मुकेश राणा सहित कई अन्य उपस्थित थे। बिहपुर गंगा दियारा क्षेत्र में पुलिस का अपराधियों में आतंक। पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और बिहपुर पुलिस भी फरार अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी तेज कर दी है। इसी क्रम में बिहपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने शुक्रवार को जमालदीपुर, खैरपुर, लतीपुर, नरकटिया, रामनगर, सोनवर्षा गंगा में बदमाशों के खिलाफ नदी में नाव से सघन छापेमारी की। इस दौरान पुलिस के हत्थे कोई अपराधी तो नहीं चढ़े, लेकिन अपराधियों में प्रशासन का खौफ जरूर छा गया है। बिहपुर पुलिस थाना क्षेत्र में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, ताकि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जा सके। वहीं इस छापेमारी में एसआई सत्येंद्र सिंह एवं पुलिस के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। मेगा वैक्सीनेशन कार्य में कदवा दियारा सबसे आगे। कदवा व ढोलबज्जा में 1180 लोगों ने लिया टीका। 17 सितंबर को आयोजित मेगा वैक्सीनेशन कार्य में नौगछिया प्रखंड के कोसी पार के उप स्वास्थ्य केंद्र कदवा दियारा पंचायत में सबसे आगे रहा, जहां वैक्सीनेशन कार्य में कदवा व ढोलबज्जा के 1180 लोगों ने टीका लगवाया। उप स्वास्थ्य केंद्र कदवा दियारा में 350, उप स्वास्थ्य केंद्र खैरपुर कदवा में 330, ढोलबज्जा एपीएससी में 190, मध्य विद्यालय लोकमानपुर कदवा में 80, मरकोस पछियारी टोला में 150, प्राथमिक विद्यालय में 60 व रामपुर में 20 लोगों ने कोरोना के टीके लगवाए। नौगछिया अनुमंडल के विभिन्न ग्राम पंचायतों में शुक्रवार व शनिवार को 9550 लोगों को टीका लगाया गया है। 10 किलो मक्के को लेकर भाई ने बेरहमी से पीट कर दी हत्या। शव को कोसी नदी में बहाकर आरोपित भाई हुआ फरार। ढोलबज्जा के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव में बीते गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 10 किलो
मक्के के लिए दो सगे भाइयों ने मिलकर ही छोटे भाई को बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। मृतक लक्ष्मीनिया गदवा निवासी किशन मंडल के पुत्र नीतीश कुमार बताया जा रहा है। वहीं हत्या के बाद सबको ठिकाने लगाने के लिए आरोपित भाइयों द्वारा कोसी नदी में सबको बहा दिए जाने की बात बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी ने कदवा थाने में लिखित आवेदन देते हुए कहा कि मेरी सास को बंटवारे वाला 10 किलो मक्का हमको मिला था, जिसको लेकर कहासुनी के दौरान मेरे पति के भाई गोनू मंडल व सुधीर मंडल के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में जब मेरा पति नीतीश मंडल ने भागकर दूसरे के यहाँ जान बचाया तो वहां भी पीछा कर दोनों भाई गोनू मंडल व सुधीर मंडल ने मारपीट करते हुए अपने आंगन ले आया। दोनों मिलकर पीटते रहे। जब मेरे पति का दम टूट गया तो वे रिश्ते में दोनों भैंसुर ने अपने कंधे पर उठाकर पति को बासावटों के रास्ते पूरब बहियार की ओर ले जाकर बैसी के बहती कोसी नदी में मेरे पति के शव को फेंक दिया। मैं सारा दृश्य अपने घर के सड़कों पर से देखती रही। पूछने पर सब यही बताते रहे कि नीतीश को इलाज के लिए ले जाया गया है। कुछ देर बाद जब सब लोग घर छोड़कर भागने लगे तब पता चला कि मेरे पति के शव को बैसी नदी में बहा दिया गया है। वहीं इसकी सूचना अपने नैहर पति के मोबाइल से दी तो मेरी ननद मनीषा देवी मेरे हाथ से मोबाइल छीन ली और अपने ससुराल भागकर चली गई। वहीं बताते चले कि लक्ष्मीनिया गांव में नीतीश मंडल की हत्या के बाद तरह तरह की चर्चा हो रही है, जहां ग्रामीण दबी जुबान में कह रहे हैं कि 1 माह पूर्व नीतीश के पिता किशन मंडल का निधन हो गया था। उसके श्राद्ध कर्म के बाद आपस में भाइयों की बंटवारा चल रही थी, जिसमें 10 किलो मक्के नीतीश की मां के पास बची थी। उसी के लिए नीतीश ने के भाई गोनू और सुधीर मंडल ने उसके साथ 2 दिन पहले भी मारपीट कर रहा था। जख्मी हालत में जब नीतीश ने थाना जाकर शिकायत करना चाहता था तो कुछ गाँव वाले ने उसे रोककर गांव में ही इंसाफ दिलाने की बात कर लेते थे, लेकिन बाद में कोई ध्यान नहीं देता था। नीतीश का अपने पत्नी लक्ष्मी से भी बराबर अनबन चल रहा था। आपसी विवाद को लेकर बीच बीच में पत्नी से भी नीतीश के साथ मारपीट होती थी। एक तरफ से बेसहारा बने नीतीश ने तंग आकर अपने आप को बेसहारा समझ खुद अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे आत्महत्या कर ली। कदवा थाने के एएसआई विसर्जन पासवान ने बताया कि घटना के बाद सभी आरोपित फरार हैं। मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर शव की खोजबीन की जा रही है व आरोपितों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।